बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह 10th क्लास बायो का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। आज हम देखेंगे कि जो सिगरेट के धुएं के या सिगरेट के जो बुरे असरात होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देख सकते हैं इसमें हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे इसको कि किस तरीके से ये हमें नुकसान देते हैं। देखें, नंबर ऑफ कार्सिनोजेंस इन सिगरेट स्मोक। हमें ये पता है कि सिगरेट के धुएं के अंदर 4000 से भी ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं। उनमें से जो 50 होते हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर का बाइस बनते हैं। 50 क्या होते हैं जो कैंसर का बाइस बनते हैं। और बाकी जो केमिकल्स है उनके ऊपर सर्च जारी है। हो सकता है कि और केमिकल्स भी उसके अंदर हों जिसकी वजह से कैंसर होता हो, वो भी कार्सिनोजेंस हो। लेकिन अभी 50 की पहचान हो चुकी है। ये हम देख सकते हैं कि 4000 डिफरेंट केमिकल्स हैं किसके अंदर है, सिगरेट स्मोक के अंदर। यानी कि सिगरेट स्मोक के अंदर 4000 से भी ज़्यादा डिफरेंट केमिकल्स मौजूद है। उनमें से जो 50 है उनकी पहचान हो चुकी है कि वो कैंसर फैलाने वाले हैं। बाकियों के ऊपर क्या जारी है, सर्च जारी है। हो सकता है कि इनके अंदर भी कुछ कार्सिनोजेंस हो, वो भी कैंसर फैलाते हो। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ आया होगा। तो सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप इफेक्ट ऑन बॉडी। यानी कि सिगरेट का जो धुआं है या कार्सिनोजेंस है, इनका इफेक्ट क्या होता है। हम कहते हैं स्मोकिंग इफेक्ट, जो सिगरेट का धुआं होता है वो असर डालता है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर। कहाँ से कहाँ तक, हेड और टू तक, यानी कि सर से पाँव तक। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिगरेट के धुएं से सिर्फ लंग कैंसर होता है, मतलब फेफड़ों का कैंसर होता है। ये बात गलत है। बल्कि सिगरेट का जो धुआं होता है ना, जब खून के अंदर शामिल होता है तो खून सर से पाँव तक, पाँव के नाखून तक मूव करता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का कैंसर, किसी भी ऑर्गन का कैंसर सिगरेट के धुएं की वजह से, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। लेकिन जो चांसेस ज़्यादा होते हैं वो फेफड़ों के कैंसर का होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सिगरेट का धुआं ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, वहाँ भी इफेक्ट हो सकता है। किसी भी ऑर्गन के अंदर कैंसर हो सकता है सिगरेट के धुएं की वजह से। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये सेकंड स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो कैंसर होता है, लंग कैंसर के अलावा सिगरेट के धुएं की वजह से, स्मोकिंग की वजह से किन किन ऑर्गन्स के अंदर कैंसर हो सकता है। तो स्टूडेंट देखें, ओरल कैविटी के अंदर कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट के अंदर हो सकता है, हमारा जो ब्लैडर है उसके अंदर भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा पेंक्रियाज के अंदर कैंसर हो सकता है, किडनी हो गया, लीवर हो गया। मतलब ये कि तमाम ऑर्गन्स के अंदर कहीं भी कैंसर हो सकता है सिगरेट के धुएं की वजह से। स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। हम देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये हमारे ब्लड का सिस्टम होता है। किस चीज़ का सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड का सिस्टम, ठीक है ना। जो एक तरह हम कह सकते हैं ना, हमारे हार्ट का एक सिस्टम है, दिल का एक सिस्टम है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो धुआं होता है ना, धुआं स्मोक होता है, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जब उनका धुआं हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जब वो खून के अंदर शामिल होगा तो खून के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन के अंदर वो जुड़ जाएगा, उसके साथ वो मिल जाएगा। किसके साथ मिल जाएगा, खून का मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हेमोग्लोबिन का काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, बॉडी के एक हिस्से से ऑक्सीजन को उठाकर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ जुड़ जाए तो ऑक्सीजन सही तरीके से हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगी। तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, जो मकदार है, जो हमारे बॉडी के अंदर पहुंचनी होती है, वो मकदार सही तरीके से ऑक्सीजन की नहीं पहुंच पाएगी। किसके अंदर नहीं पहुंच पाएगी, हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिगरेट का जो धुआं होता है उसके अंदर क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जब वो ब्लड के अंदर जाती है तो ब्लड के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के साथ ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, हेमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है ना,
ये मजबूत बांड बनता है, ये हेमोग्लोबिन का जान ऐसे नहीं छोड़ाती, बड़ा मुश्किल से इसका जान छूटती है, और वो भी काफ़ी अरसे के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये इसके साथ जुड़ जाएगी तो जो ऑक्सीजन होगी ना उसके साथ ये रिएक्ट करती रहेगी, और हेमोग्लोबिन का जो काम है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना, बॉडी के एक हिस्से से उठाकर दूसरे बॉडी के हिस्से तक पहुंचाना, इसको डिस्टर्ब करती रहेगी, जिसकी वजह से सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा। मजीद वही बात यहाँ पर आ रही है, देखें, कहता है कि अनएबल टू कैरी O2, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं जा सकेगी। फिर क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी ऑफ O2 इन आवर बॉडी, तो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम देखते हैं फिर हो जाएगा इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। सिगरेट का जो धुआं होता है वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स की जो मकदार होती है उसके बनने को तेज कर देगा। हमें ये पता है ना कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो खून को विस्कस करते हैं, गाढ़ा करने का काम करते हैं। जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एक बीमारी लग जाती है जिसको हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये एक ऐसी बीमारी होती है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जिसमें जो आर्टरीज होती है वो सख्त हो जाती है, उसकी दीवारें क्या हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, और जो ब्लड की सप्लाई होनी होती है ना वो सही तरीके से उसके अंदर नहीं हो सकती। ये भी किसकी वजह से होता है? स्मोकिंग की वजह से ये बीमारी लगती है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप है इंक्रीज द चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस। वो कहता है कि जो सिगरेट पीते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं किन की निस्बत जो सिगरेट नहीं पीते। अब हम कहते हैं कि किन किन चीज़ों के जो इन्फेक्शन है कितने कितने मकदार में उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह टीबी है जिसको आप कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है स्मोकर्स के अंदर 2 to 4 टाइम्स बढ़ जाने का खतरा होता है, चांसेस होते हैं। नमूनिया के चांसेस 4 टाइम्स, यानी कि आम शख्स जो सिगरेट नहीं पीता, जो सेहतमंद होता है, जो सिगरेट नहीं पीता, उनकी निस्बत जो स्मोकर्स होते हैं उनमें नमूनिया के चांसेस 4 टाइम्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो हार्ट अटैक है, ठीक है ना, दिल का दौरा, ये अगर देखा जाए ना वो लोग जो सिगरेट तो नहीं पीते लेकिन सिगरेट पीने वाले के साथ बैठे होते हैं, नॉन स्मोकर्स जो होते हैं, अगर किसी तरह सिगरेट का धुआं हम कहते हैं उनके लंग्स में चला जाता है तो उनमें हार्ट अटैक का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है 25 to 30%। ये सिर्फ नॉन स्मोकर्स जो होते हैं ना उनके अंदर है, लेकिन स्मोकर्स में इसके चांसेस 50% से भी ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक के, कि उनको दिल का दौरा हो सकता है और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है इंक्रीज चांसेस ऑफ टूथ लॉस। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें दांत गिरने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, किसकी निस्बत, नॉन स्मोकर्स की निस्बत। तो हम ये देखते हैं कि कितने गुना यानी कि ज़्यादा होता है, कितने चांस ज़्यादा होते हैं। कहता है टूथ लॉस 2 to 3 टाइम्स, इनमें जो दांत गिरने का खतरा होता है या चांसेस होते हैं वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होते हैं नॉन स्मोकर्स की निस्बत। और उसके अलावा स्टेनिंग हो जाती है, दांतों के ऊपर जो कलर है वो चढ़ जाता है, ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक कलर आ जाता है, ठीक है ना, और दांत भी ख़राब हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं सिगरेट के धुएं की वजह से। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी। उसके बाद आ जाता है, हम ये कहते हैं ये बॉक्स के अंदर जो चीज़ें आई हुई है, बॉक्स के अंदर बातें बताई होगी, इन्फॉर्मेशन है, वो भी यहाँ पर आपको बताई गई है कि 31, ठीक है ना, 31 मई को क्या मनाया जाता है, नो टोबैको डे, के सिगरेट ना पियो, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना ये दिन मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है ना, ये आपके साइड बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन ठहरी हुई है, नो टोबैको डे। उसके बाद जो लंग कैंसर के चांसेस होते हैं ना स्मोकर्स के अंदर वो कितने गुना बढ़ जाते हैं, वो तकरीबन 20 to 30%। हम कहते हैं कि जो चांसेस होते हैं ना किसका, फेफड़ों के कैंसर का, ठीक है ना, वो स्मोकर्स में 20 to 30% चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं वो सोशल स्टिग्मा का भी सामना करते हैं, मतलब माशरे के अंदर उसको ठीक नहीं समझा जाता। और अगर हम ये कह सकते हैं जो स्मोकर्स होते हैं उनके साथ लोग ज़्यादा बैठते भी नहीं हैं, उसको यानी कि अच्छा फील नहीं करते, तो माशरे के अंदर भी उसको अच्छा नहीं समझा जाता, सोशल स्टिग्मा का भी उस पर इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा ये भी बॉक्स के अंदर है
निकोटीन, निकोटीन क्या होते हैं? इज अ पावरफुल पॉइजन। ये क्या होती हैं? ये ताकतवर जहर होती है। क्या होती है? ताकतवर जहर। हम कहते हैं कि माजी के अंदर इसको हशरात मारने के लिए, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था माजी के अंदर। फिर अब क्या है? ये सिगरेट के अंदर मौजूद है। क्या? निकोटीन। निकोटीन सिगरेट के धुएं में मौजूद है। जब धुएं के जरिए हम इनहेल करते हैं, इसको फेफड़ों में लेकर जाते हैं, किसको? निकोटीन को, तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक जा पहुंचती है। कहाँ पहुंच जाती है? सर्कुलेटरी सिस्टम तक। तो फिर इससे क्या होगा? आर्टरीज की जो दीवारें हैं वो क्या हो जाएंगी? हार्ड हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी, जिसकी वजह से सही तरीके से उसके अंदर ब्लड नहीं गुजर सकेगा। स्टूडेंट, फिर उसके अलावा डैमेज ऑफ ब्रेन टिश्यूज। एक तो आर्टरीज की दीवारों को वो सख्त कर देगी, दूसरा क्या होगा कि ये हमारे जो दिमाग के टिश्यूज होते हैं उसको भी क्या कर देती हैं? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डैमेजेस कर देती हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाती हैं। स्टूडेंट, हम देख सकते हैं यहाँ पर दो लंग्स दिखाए गए हैं। ये आपका नॉर्मल लंग है, ठीक है ना। जो सिगरेट नहीं पीते उनका जो फेफड़े होते हैं वो ऐसे होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। लेकिन जो सिगरेट पीते हैं यहाँ से सारे ब्लैक हो जाते हैं उनके, ठीक है ना। उनके काफ़ी सारे टिश्यूज टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और उनके अंदर जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है ना, वो भी सही तरीके से नहीं हो सकती। तो अगर जो बंदा सिगरेट छोड़ देता है तो ऐसा ऐसा जो उनके टिश्यू, उनके फेफड़ों के जो टिश्यूज होते हैं जो टूट जाते हैं वो दोबारा रिपेयर हो जाते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। शर्त ये है कि वो स्मोकिंग छोड़ दे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने आपको कार्सिनोजेंस के बारे में बताया कि ये सिगरेट के धुएं में होता है और 4000 से ज़्यादा केमिकल्स जो है ना वो सिगरेट के धुएं में, जिसमें 50 क्या होते हैं जिनकी पहचान हुई है कि वो कार्सिनोजेंस है जो कैंसर फैलाते हैं। उसके अलावा लोग समझते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकर्स में सिर्फ फेफड़ों का कैंसर होता है। नहीं, बल्कि स्मोक जो होता है वो खून के अंदर शामिल होता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, सर से पाँव के नाखून तक सर्कुलेट करता है, जिससे क्या होता है? किसी भी ऑर्गन का उसको कैंसर हो सकता है। उसके अलावा कैंसर और किन किन चीज़ों में हो सकता है? ओरल कैविटी के अंदर हो सकता है, ब्रेस्ट के अंदर, ब्लैडर, पेंक्रियाज, किडनी, लिवर, और भी कई ऑर्गन है जिनके अंदर हम कह सकते हैं कैंसर हो सकता है। उसके अलावा हमने देखा इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, हमने क्या कहा कि सिगरेट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो खून के अंदर शामिल हो जाती है और खून का जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, हीमोग्लोबिन, उसके साथ बांड बना देती है, मजबूत बांड बनाती हैं, जिसकी वजह से जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को सही तरीके से कैरी नहीं कर सकता और ना ही वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है पूरे बॉडी के अंदर। तो उसको, उसके काम को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। उसके अलावा जो स्मोक होता है, यानी कि स्मोक, सिगरेट का जो धुआं होता है, जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो ब्लड प्लेटलेट्स बनने की रफ्तार को तेज़ कर दे, जिसका हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा, जिससे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बीमारी हो जाएगी, जिससे आर्टरीज की दीवारें क्या हो जाएंगी? सुकड़ जाएंगी। उसके अलावा हमने देखा इनमें इन्फेक्शन के खतरात ज़्यादा होते हैं। इनमें टीबी का खतरा 2 से 4 गुना ज़्यादा होता है, नमूनिया का 4 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हार्ट अटैक का खतरा होता है, जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट पीते भी नहीं हैं और उनके धुएं की वजह से उनको जो कैंसर होता है वो 25 से 30 गुना हम कहते हैं कि बल्कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस 50% से भी ज़्यादा होते हैं। इनके जो दांत होते हैं, दांतों के ऊपर क्या चढ़ जाता है? कलर चढ़ जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है और दांत गिरने के जो चांसेस होते हैं 2 से 3 गुना इनमें ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद हमने ये देखा 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है, जिसमें ये अवेयरनेस डाली जाती है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा जो स्मोकर होता है उसमें लंग कैंसर के चांसेस 20 से 30 गुना होते हैं और सोशल स्टिग्मा का सामना होता है। जो स्मोकर्स होते हैं उसको माशरे के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता। और उसके अलावा हम देखते हैं निकोटीन क्या होती है? ये पावरफुल जहर होती है और माजी के अंदर हम इसको हशरात मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब ये तंबाकू के अंदर मौजूद है। जब हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के धुएं के साथ जब ये किसके अंदर चले जाती हैं? ब्लड के अंदर चले जाती हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पहुंच जाती हैं, तो ये आर्टरीज की दीवारों को क्या कर देती हैं? सख्त कर देती है, जिससे ब्लड की सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ है उसको भी ये डैमेज करती है। कौन? निकोटीन, जो किसके अंदर मौजूद होती हैं? सिगरेट के धुएँ के अंदर। तो स्टूडेंट, मैंने आपको लंग्स भी दिखाए हैं कि ये नॉर्मल है। जो सिगरेट नहीं पीते उनके लंग्स ऐसे होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं यहाँ से सारे उनके ब्लैक होते हैं, उनके टिश्यूज सारे टूटे हुए होते हैं।
तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग जो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, फिर उसके अलावा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।